तो हेलो दोस्तों, मैथ जागरण के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। और मैं हूं दिनेश कुमार। आज का मेरा टॉपिक है आपके लिए किसी भी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। वर्ग ज्ञात करने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन हमारा मेथड कुछ और है। शायद आप उस मेथड को जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने कुछ भाइयों के लिए, ठीक है, आज इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ ताकि उनके लिए वर्ग निकालना बिल्कुल आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ग निकालना। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप इस चीज़ को पढ़ करके, इस वीडियो को देख करके आप इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा कि मेरे द्वारा बताए गए वर्ग निकालने का जो तरीका, ठीक है, आपको कैसा लगा। वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए, आज का जो क्लास जो है वो रहेगा किसी भी संख्याओं का पूर्ण रूप से वर्ग ज्ञात करने का जो तरीका जो है, जो नियम है, मैं उस चीज़ को आपके सामने जो है ना आज प्रदर्शित करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एक छोटा सा यहाँ पर मोटिवेशन के तौर पर हमने लिखने का काम किया है ताकि आप भी मोटिवेटेड हो और किसी भी चीज़ों को जो है ना आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए, छोटा सा मेरा आज का मोटिवेशन है कि सफलता तो पाने दो मेरे दोस्त। ठीक है ना, सफलता तो पाने दो मेरे दोस्त, जवाब भी देंगे और हिसाब भी लेंगे। दोस्तों, ये दुनिया बड़ा ही जालिम है। आज दुनिया उसी के साथ में सपोर्ट करती है, ठीक है ना, वही आपका अपना है। जब तक आप सफलता नहीं पा लेते हैं तब तक आपका कोई भी मतलब की दुनिया में अपना नहीं है। ठीक है दोस्तों, सफलता का राह जिस दिन आप चलना शुरू कर देंगे, आपके पीछे पूरी दुनिया चलेगी, लेकिन बस आपके आगे चलने के लिए आपको सफलता होना, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा और उस चीज़ पे गौर कीजिएगा। ठीक है ना, फिर से देखते हैं कि सफलता तो पाने दो मेरे दोस्त, जवाब भी देंगे और एक दिन हम हिसाब भी लेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए इस चीज़ को आज हम क्या करते हैं, वर्ग निकालने का जो तरीका जो है इसको हम साफ कर देते हैं दोस्तों। ठीक है ना, सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे कि वर्ग हम कहेंगे किसे। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा इसको हम परिभाषा के तौर पर अगर हम देख ले, ठीक है, तो वर्ग किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि किसी भी संख्या को, ठीक है, एकदम शुरू से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं मेरे दोस्त, किसी भी, ठीक है, संख्या को, किसी भी संख्या को, ठीक है ना, किसी भी संख्या को उसी संख्या से, किसी भी संख्या को, ठीक है ना, उसी संख्या से, संख्या से, ठीक है, संख्या से गुना, गुना करना ही वर्ग कहलाता है। ठीक है मेरे दोस्त, वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है ना, चलिए आपको इस चीज़ को परिभाषा को समझ में नहीं आया होगा तो हम इसको पूर्ण रूप से जो है ना इसको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या बोला, किसी भी संख्या को, आप कोई संख्या ले लीजिए। ठीक है ना, चलिए कोई भी अगर हम संख्या ले लेते हैं, मतलब कि हम वो संख्या जो है, ठीक है, 4 ले लेते हैं। ठीक है, कहा कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से, इस संख्या को इसी संख्या के साथ, मतलब कि इसी संख्या से एक बार और हम 4 लिख देंगे। ठीक है ना, और इसको हम दोनों का हम गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो मेरा जो एक और नई संख्या जो बनेगी, तो वह संख्या हो जाएगा 4 गुने 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर जो है कितना हुआ, 16 हुआ मेरे दोस्त। ठीक है, तो हम इसी को हम क्या कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं। या फिर अगर आप एक्स ले लीजिए, एक्स को फिर और एक बार गुना कर दीजिए, एक्स हो जाएगा। अब एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसी को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, वर्ग कहते हैं। मतलब कि किसी भी संख्या को दोबारा गुना करना, ठीक है ना, वर्ग बन जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, 4 का हमने स्क्वायर लिखा है। ठीक है ना, मतलब कि जब हम 4 का स्क्वायर हम किया तो कितना आया, 16 आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, कि जैसे ही हमने 4 के पावर 2 लिया, मतलब 4 का स्क्वायर लिया, ठीक है, तो इसको कुछ हम लोग अलग नाम देते हैं, इसको अलग नाम देते हैं। जो 4 जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आधार बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं घात, यानी पावर। ठीक है ना, घात भी बोल सकते हैं या पावर ही बोल सकते हैं। जैसे आपको हम बोल देंगे 4 के घात 2,
ठीक है ना, इसका मतलब 16। 4 के पावर हम उसको 2 भी बोल सकते हैं, या उसी को जो है ना, ठीक है, हम लोग हाथ भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो नीचे वाला को हम लोग आधार बोलते हैं, और इसको ऊपर जो माथे पर जो बैठा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। बात समझ में आ गया ना। ठीक उसी प्रकार से अगर कहे कि 5 के स्क्वायर, तो ये चीज दर्शाता है पावर में जो 2 है, ठीक है ना, ये चीज ये दर्शा रहा है, ठीक है ना, कि इसको कै बार लिखना है, 5 सॉरी 2 बार लिखना है। कितना बार लिखना है दोस्तों? 2 बार लिखना है। ठीक है ना, ये 5 जो है इसको यह दर्शा रहा है, ये ऊपर वाला जो 2 लिखा हुआ है, मतलब कि 5 को कै बार लिखना है? 2 बार लिखना है। तो आप इसको गुना कीजिए, तो 5 गुने 5 अगर हम करेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। मतलब कि किसी भी संख्या को हम 2 बार गुना करते हैं, ठीक है ना, तो वह हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ऊपर वाले को हम लोग पावर कहते हैं, और उसके जो नीचे जो रहता है, ठीक है ना, पावर के नीचे, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बेस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम इसको साफ करते हैं और हम चलते हैं, ठीक है ना, बड़े और 2 2 अंक के सभी संख्याओं को लेकर के, और उन सभी दोनों संख्याओं को अगर हम वर्ग निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे हम दोस्त, ठीक है ना। चलिए, आप इस वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। आपको कुछ आया है तो हम सिखा कर के ही जाएंगे, और सीखना ही आपके लिए बहुत ही बड़ा, ठीक है ना, काम होगा। चलिए, जैसे आपको यहाँ पर कह रहे थोड़ा सा सिंपल सी बात है कि 1 से लेकर के 9 तक आपको जो है पूर्ण रूप से वर्ग याद होगा, ठीक है ना। अगर हम कहें कि 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहिएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, कि 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 का वर्ग कितना होगा, तो 1 के वर्ग हो जाएगा 1। अगर हम कहें दोस्त कि 2 का वर्ग कितना होगा, तो आप कहिएगा 4, ठीक है ना। अगर हम कहें कि 3 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहिएगा 9। अगर हम कहें कि 4 का वर्ग कितना होगा, तो आप कहिएगा कितना? 16। ठीक इसी प्रकार से औरों संख्या जो है, ठीक है ना, सभी संख्याओं का हम वर्ग क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये एक आया कहाँ से? तो अभी हमने बताया कि इस संख्या को पावर दर्शा रहा है कि इस आधार को 2 बार गुना करना है, ठीक है ना। तो इस आधार को हम 2 बार गुना करेंगे, मतलब 1 गुने 1 इक्वल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये पावर दर्शा रहा है कि 2 को कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है, ठीक है दोस्त। तो 2 का वो 2 बार लिखिए, तो 2 गुने 2 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस पावर में 2 क्या दर्शा रहा है कि 3 को 2 बार लिखना है, तो 3 गुने 3 लिखिए, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखिए, ये पावर में 2 क्या दर्शा रहा है कि 4 को 2 बार लिखना है, तो 4 गुने 4 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से और 2 अंकों की संख्या है, ठीक है ना, जिनका सभी का जो है ना, जिन सभी संख्याओं का जो है आज हम लोग पूर्ण रूप से वर्ग निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्त, ठीक है ना, आप बने रहिए। आपको 2 अंकों की संख्याओं का जो है ना वर्ग निकालना आज हम सिखाते हैं, ठीक है। बिल्कुल मतलब कि सिंपल मेथड, शॉर्ट मेथड जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। आप उसको ट्रिक भी कह सकते हैं। चलिए, 2 अंकों की संख्या सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? तो आप कहिएगा कि 2 अंकों की संख्या सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? 10 से शुरू होता है। एक छोटी सी बात, ठीक है ना, हमने आपको बताना भूल गया। अगर आपसे कोई अगर पूछे, या आपसे मैं ही सवाल कर दूं कि बताइए अंकों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है ना, तो आप कहिएगा 10, ठीक है। हम बोले कहाँ से कहाँ तक, तो आप कहिएगा 1 से लेकर के 10 तक। लेकिन मैं कहूँगा बिल्कुल वह गलत है। 1 से लेकर के 10 तक अंकों की संख्या नहीं है। अंकों की संख्या आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या 10 है। अंकों की संख्या कितना है? 10 है। कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेकर के 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ये सभी के सभी मेरे दोस्त अंकों की संख्या है, ठीक है। अब दुनिया की जितनी भी संख्याएं बड़ा बड़ा सब मिलकर बड़ा बड़ा सब बनता है, इन्हीं सभी 10 अंकों की संख्याओं से मिलकर के ही बनता है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 10 है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? तो आप कहिएगा 0 से 9 तक, ठीक है ना। वह कौन कौन? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक जब काउंट कर सकते हैं 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। कितना है कुल अंकों की संख्या? तो हम कहेंगे 10 गो है। क्या दोस्त? 10 गो है, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे विश्वास है कि आपको यह चीज अगर पता नहीं होगा, तो आज आपको जो है ना बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अंकों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है ना। चलिए, अब हम इसको साफ करते हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे बातों को जो है ना आपको सीखना होगा, क्योंकि मैथ हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, ठीक है। जब तक आपकी छोटे छोटे बातों को जो है ना जरूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक आप जो है ना मैथ में अच्छे नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब हम सबसे पहले हम सिखलाते हैं कि जिन संख्याओं के
इकाई अंक मतलब जिन संख्याओं के अंत में जीरो रहेगा उसका हम लोग पूर्ण वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा और आपके लिए जो है ये टाइप 1 रहेगा। ठीक है दोस्त, टाइप 1 जो है वो ऐसी संख्याओं का आज हम वर्ग निकालेंगे टाइप 1 में। ठीक है, कि जिसके अंत में जीरो होगा। ठीक है, उसका हम वर्ग निकालेंगे। हम जैसे अगर हम यहाँ पर लें, ठीक है ना, अगर फर्स्ट में तो 10 के स्क्वायर, देखिए इसके लास्ट में जीरो है ना, इकाई अंक मतलब कि जीरो कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से अगर हम ले दोस्त, ठीक है, किसके फिर अंत में जीरो आता है तो आप कहिए कि 10 के बाद अगर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 20 हो जाता है, तो 20 के स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक उसी बार किसका आता है तो आप कहिएगा 30 का स्क्वायर। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या आएगा तो आप कहिएगा कि 40 के लास्ट में जीरो आता है तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? मतलब कि जिन जिन संख्याओं के लास्ट में जीरो है, मैं उन संख्याओं का आज से वर्ग निकालने के लिए आपको सिखा रहा हूं, और वह आपके लिए टाइप 1 का लेवल होगा। ठीक है ना, चलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इकाई दहाई जो है सैकड़ा आपको दहाने के लिए आ रहा होगा। ठीक है ना, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि बताइए 15 में जो है इकाई अंक क्या दर्शा रहा है, तो आप कहिएगा कि दाएं तरफ से गिन करके जो है ना बढ़ते चलना है इधर। तो ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। आगे आइएगा तो सैकड़ा, ठीक है, फिर आगे आइएगा तो हजार। ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार कहने का मतलब 1000, सैकड़ा कहने का मतलब 100, दहाई कहने का मतलब 10 और इकाई कहने का मतलब 1। ठीक है, तो हम लोग को दहाने का जो प्रक्रिया जो है, हम लोग दाईं तरफ से चलते हैं, दाईं तरफ से बाईं को मतलब क्या करते हैं, बढ़ते चलते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया इकाई अंक। ठीक है, और ये मेरा हो गया दहाई अंक। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर देखिए अगर हम 10 के अगर हम स्क्वायर कहते हैं तो 10 का स्क्वायर में बताइए इकाई अंक कौन है, जीरो है। इकाई अंक कौन है, जीरो है। तो यहाँ पर जीरो एक बार लिखा हुआ है तो आपको जीरो दो बार लिखना होगा, मतलब उसके डबल। अगर जीरो एक है, एक एक बार जीरो आया है, ठीक है ना, तो उसके डबल लिखना है, दो जीरो हमको लिखना है। अगर दो जीरो है तो उसका डबल लिखना है, तो चार जीरो हो जाएगा। तीन जीरो है तो उसका डबल छह जीरो हो जाएगा। चार जीरो है तो उसका मतलब डबल करेंगे तो 8 जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर कितना जीरो था, तो सिंगल जीरो था, मतलब एक जीरो था, तो हम लोग को यहाँ पर दो जीरो लगाना है। ठीक है ना, अब आप एक का स्क्वायर बताइए तो पता चलेगा कि एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, जो आपको हमने पहले बताने का काम किया कि 1 से 9 तक का सभी संख्याओं का वर्ग कैसे होता है। ठीक है ना, फिर सब देखिए हम क्या किए, तो पहले आप जीरो यहाँ पर देखिए कितना जीरो है, एक जीरो है। अगर एक जीरो है तो आपको दो जीरो लेना है। ठीक है ना, हमने दो जीरो ले लिया। यहाँ पर कितना था, एक था ना, अब इसको हम लोग बोल सकते हैं एक, एक ही है ना। अब एक का स्क्वायर कीजिए तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। फाइनली आप देख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहिएगा वास्तविक रूप से 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है मेरे दोस्त। ठीक है ना, चलिए अब हम इसको निकालेंगे। यहाँ पर देखिए जीरो की संख्या क्या गो है, तो कहिएगा एगो है सर। ठीक है, तो आप यहाँ पर जीरो दो गो लिख लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर दो है, इस साइड में दो का अब स्क्वायर कीजिए तो दो का स्क्वायर कितना होता है, चार होता है, तो यहाँ पर चार लिख लीजिए। आप देख सकते हैं 20 गुने 20 करके, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप कहिएगा 400 होगा। ठीक है ना, मुझे यकीन है कि आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर 30 का अगर स्क्वायर पूछेगा तो 30 में देखिए यहाँ पर जीरो कितना है, तो आप कहिएगा सर एक जीरो है, तो आप इसको डबल करिए, मतलब दो जीरो लिख लीजिए। दो जीरो लिख लिए। अब यहाँ पर आपको देखना है 30 का पूर्ण वर्ग कितना होता है, मतलब 30 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हम कह सकते हैं कि 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए यहाँ पर 40 का करते हैं, तो यहाँ पर कितना जीरो है, 40 के ऊपर एक जीरो है, तो हम यहाँ पर दो जीरो लिखेंगे। अब 4 का स्क्वायर करना है आप लोग को, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो हम कह सकते हैं कि 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से और बड़े बड़े संख्याओं के हम ले सकते हैं, वर्ग निकालने के लिए ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके अंत में जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, जीरो होना ही चाहिए। अगर जीरो रहेगा वहीं पर यह अप्रोच क्या कर सकती है, काम कर सकती है। अगर जीरो नहीं रहेगा तो वहां पर यह अप्रोच काम नहीं कर सकता। अगर ये तो छोटा छोटा सा अंग था, संख्या था, इसको हमने वर्ग निकाल लिया। अगर हम आपसे कहें कि बताइए अगर 500 का स्क्वायर अगर आपसे पूछता है, 500 का स्क्वायर, ठीक है, तो आप देखिए कि इसके यहाँ आप पाँच के उस साइड जो है, पाँच के साथ कितने जीरो है, तो आप कहिएगा कि दो जीरो है सर। ठीक है ना, तो जब दो जीरो है तो हमने अभी बोला कि आपको इसको डबल करना है,
तो 2 जीरो है तो आपको 4 जीरो लिखना है, 1 2 3 4, 4 जीरो हम लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप देखिए कि 5 जो है, आप 5 का स्क्वायर कीजिए तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है ना। आप यहाँ बता सकते हैं, ठीक है, मतलब कि इतना हो जाता है। बात समझ में आया ना, ठीक है। तो आप उसी प्रकार से अगर आपको बताया जाए कि बताइए 6 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 600 का स्क्वायर, तो 600 पर देखिए कितना जीरो है, तो आप कहिएगा कि 600 के ऊपर जो है डबल जीरो है। अगर डबल जीरो है तो और बढ़ाना है इस पे 2 जीरो, ठीक है। तो 2 जीरो है तो आपको 4 जीरो लेना होगा, 2 3 4 जीरो हमने ले लिया। अब 6 का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है ना। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जिसके लास्ट में जीरो होगा उन सभी संख्याओं का वर्ग निकालना बिल्कुल आप सीख गए होंगे। चलिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 1 का जो मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, सभी संख्याओं का वर्ग निकालने का, ठीक है ना, उसको हमने सिखा दिया आपको, ठीक है। अब टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 में क्या रहेगा उसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। मैं आपके लिए जो है आज टाइप 4 प्रकार का लेकर के आया हूँ किसी भी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए। चलिए, तो अब है यहाँ पर टाइप 2, ठीक है। टाइप कितना दोस्त मेरे, टाइप 2 है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइप 2 में मेरा क्वेश्चन रहेगा, टाइप 2 में जो है कि अब संख्या का लास्ट में जीरो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जीरो का जो अप्रोच था हमने उसको बतला दिया, ठीक है ना। अब संख्या जो है मिला जुला रहेगा, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे 10 तक तो हमने ज्ञात कर लिया कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। उसके बाद हम जैसे हैं बढ़ते हैं 11 आ जाता है, ठीक है ना। तो 11 का हम निकालेंगे, ठीक है। तो 11 का ही फिलहाल छोड़ देते हैं, 11 का निकालने का विधि हम अलग से बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, हम 12 से आते हैं, ठीक है। मतलब कि पूछेगा हमसे कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा मेरे दोस्त, क्या करना है कि सबसे पहले जो है ये जो इकाई अंक जो आपको नजर आ रहा है, ये 2 अंक की संख्या है। तो जब 2 अंक की संख्या है इसका मतलब है कि उसमें इकाई शामिल होगा और उसमें दहाई शामिल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इकाई अंक का वर्ग कर देना है, ठीक है ना। इकाई अंक कहने का मतलब इसका 2 का, ठीक है। तो 2 का आप स्क्वायर कीजिए तो लिख लीजिए यहाँ पर 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन संख्या पूरा शामिल है। देखिए यहाँ पर इसमें जो है कौन कौन सा, तो इसमें 1 शामिल है, और सब गुना में लिखिए, 1 है, उसके बाद 2 है, और उसके बाद फिर उसके पावर में 2 है। आप इन सभी संख्याओं को गुना कर दीजिए। फिर से देखिए, यहाँ पर 1 था, हमने 1 लिख लिया, गुना लिखना है। फिर 2 था, हमने 2 लिख लिया। फिर इसके पावर में 2 था, यहाँ पर हमने कितना लिख लिया, 2 लिख लिया। अब इन सभी संख्याओं को आपको गुना करना पड़ेगा, तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है। और 4 से 1 में गुना करेंगे 4 आ जाएगा, मतलब कि हम यहाँ से फिर यहाँ पर फिर से हम एक बार 4 लिखने वाले हैं, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको इसको तो हमने पहले कर दिया, अब इस वाले को, ठीक है ना, इस साइड वाले को, ठीक है ना। अब इसका वर्ग करना है, तो आप 1 का वर्ग कीजिए, तो आप कहिएगा कि 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 होता है। आप देख सकते हैं, ठीक है, कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 144 होता है, ठीक है ना। मतलब कि 2 अंकों की जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, उन सभी 2 अंकों की संख्याओं को आप क्या कर सकते हैं, पूर्ण रूप से इसी मेथड के द्वारा जो है, ठीक है ना, आप पूर्ण किसी भी संख्याओं को वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्त, अब हम आपको अगला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये तो 12 का स्क्वायर हो गया। अगर आपसे पूछे, ठीक है ना, इससे थोड़ा सा हार्ड लेवल का लेते हैं, ठीक है। इससे अगर हम लेते हैं कुछ और, अगर यहाँ पर हम ले ले, ठीक है, 56 का स्क्वायर, ठीक है ना। आपको कैसे क्या करना है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है इकाई अंक इस साइड का, ठीक है ना, 6 का सबसे पहले आप स्क्वायर कीजिए। तो कहिएगा कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। कितना होता है, 36। तो आपको 36 का 36 नहीं लिखना है, 36 का आप इकाई अंक लिखिए। क्या लिखेंगे, 36 का इकाई अंक। तो 36 का इकाई अंक कितना है, तो 6 है। कितना है, 6 है, तो 6 लिख लीजिए। हासिल कितना बचा, 3 बचा। चलिए, हासिल 3 बचा है, उसको हम रहने देते हैं। हासिल कितना था, 3 था। आगे हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि सभी संख्याओं गुना कीजिए। इसमें कौन कौन सा है, 5 है,
ठीक है ना, 6 है और उसके बाद पावर में 2 है। इन सभी को गुणा कीजिए। देखिए तो 6 5 6 के 30 और 30 दूनी 60, ठीक है। और हासिल कितना था, हासिल 3 था, तो 60 और 3 होगा कितना 63। अब 63 का भी इकाई अंक लिखना है। 63 का इकाई अंक कितना होता है, 3 होता है मेरे दोस्त, ठीक है। अभी भी हासिल कितना बचा है, तो आप कहिएगा 6 बचा है, ठीक है। तो जो हासिल जो बचा है उसको हम रहने देते हैं, ठीक है ना। अब आपको थर्ड मेथड क्या करना, हासिल यहाँ पर 6 बच रहा है। थर्ड मेथड में आपको क्या करना है, तो थर्ड मेथड का जो विधि जो है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 5 जो है, 5 इसका स्क्वायर करना है आपको। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 25 होता है। अब 25 में 6 ऐड कर लीजिए, तो आप कहिएगा कि 25 में जैसे ही हम 6 ऐड करते हैं तो 25 और 6 कितना हो जाता है, 31 हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे, 31 लिख लेंगे। आप बता सकते हैं कि 56 का स्क्वायर कितना होता है, 3136। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं एक बार इसे गुणा करने की विधि से जो है ना इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने सिंपल से मेथड क्या अपनाते हैं, ठीक है, कि 56 और 56 से गुना करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि 6 6 के 36 का 6 हासिल 3, 6 5 30 और 30 और 3 कितना होता है दोस्त, तो 33 होता है। अब इसी इसमें करना 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 और 25, 25 और 3 कितना होता है, 25 और 3 होता है 28। तो आप 28 लिख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 6, 3 तो 3, 8 3 11 का 1 2 और 1 कितना हो जाता है 3। देख सकते हैं कि 56 को 56 के साथ हम गुना किए तो 3100 कितना आया, 36 आया मेरे दोस्त, ठीक है। ये था हमारा 56 का स्क्वायर। चलिए आगे देखिए। मेरी पनाह में हमें रखना, सीधे हमने के राह पर चलना। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अभी हमने 2 अंकों की संख्याओं को 2 टाइप बतलाने का काम किया, ठीक है। अभी और टाइप लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर जो है एक और क्वेश्चन देख लेते हैं टाइप 2 में, ठीक है ना। वो रहेगा 3 नंबर का, ठीक है ना। अगर आपसे पूछते बताइए, ठीक है, 22 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है ना। चलिए 22 का स्क्वायर ना सबसे पहले क्या करना है आपको, तो इस वाले का स्क्वायर करना है। सबसे पहले 2 का आप स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहिएगा सर 4 होता है, ठीक है। इसमें जितनी भी संख्या उनसे गुना कीजिए, 2 है, फिर यहाँ से एक बार 2 है, फिर पावर में 2 है, सब गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। आप उसके बाद इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये 2 का स्क्वायर कीजिए तो पता चलेगा कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर 4 लिख लीजिए। आप देख सकते हैं कि 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए तो ठीक इसी प्रकार से जो है ना आप इन सभी संख्याओं का स्क्वायर क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ टाइप 3 में, ठीक है। टाइप 3 में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, बहुत ही अच्छा अप्रोच है, ठीक है ना। अगर जिन भाइयों को यह भी समझ में आ रहा होगा वह हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारा चैनल है, ठीक है, मैथ्स जागरण, ठीक है दोस्त। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स, ठीक है, जागरण, ठीक है दोस्त। यहाँ पर देख लीजिए मैथ्स जागरण, मैथ्स जागरण, और सभी लेटर को जो है कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। यह मेरा चैनल है मेरे दोस्त, ठीक है ना, मैथ्स जागरण। तो आप इसको सपोर्ट करें और ढेर सारा आप इसे प्यार दे सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, टाइप 3 में जो है ना हमको अलग लेवल का क्वेश्चन सीखना है वर्ग निकालने के लिए। टाइप 3 में रहेगा कि जिन संख्याओं का इकाई अंक, हम क्या बोल रहे हैं मेरे दोस्त, सुनिएगा फिर से, कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 रहेगा उन सभी संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 2 अंकों की संख्या अगर हम बात करें तो 15 का स्क्वायर, इसके भी देखिए लास्ट में 5 है, ठीक है। उसके बाद आपको रहेगा 25 का स्क्वायर, ठीक है, ये देख सकते हैं इसके भी लास्ट में 5 है। अगर हम फिर दें तो 35 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 45 का स्क्वायर, मतलब कि जिन संख्याओं के लास्ट में क्या है 5 है उन सभी का वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एकदम आसान है, एकदम सबसे आसान 5 जिसके लास्ट में है, ठीक है, उन सभी संख्याओं का हम वर्ग निकालने के लिए सबसे आसान विधि आपको बतलाते हैं। देखिए ठीक है यहाँ पर देखिए 5 को सबसे पहले क्या करना है, इकाई अंक जो हमारा 5 है, सबसे पहले 5 का आप स्क्वायर कर लीजिए।
तो आप कहिएगा कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। पहला मेथड। दूसरा मेथड आपको क्या करना है, ये जो आपको एक नजर आ रहा है, ठीक है ना, एक का गुना इसके अगली संख्या से गुना कर दीजिए। ठीक है ना, नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पर जैसे कि एक है तो एक के बाद कौन आता है, दो आता है, तो एक के बाद दो जो आया उन संख्याओं के बीच में गुना कीजिएगा। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पहला नियम लगाना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है ना, उसके बाद इसका गुना करना है। ठीक है, इसको करने का क्या है, तो 2 को अगली संख्या के साथ, 2 के बाद कौन सा संख्या आता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 के बाद आता है 3, तो 2 यही कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप 6 लिख सकते हैं कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। आपको यहाँ पर सिखाने के लिए हमको इतना गुना करना पड़ रहा है, नहीं तो आप एक ही सेकेंड में जो है इसको गुना करके बता सकते हैं। इसका 35 का अगर स्क्वायर पूछेगा तो सबसे पहले इकाई संख्या का इकाई का गुना करेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर भी इसके लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 3 का गुना 4 से करेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब कि 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब 4 का गुना करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 4 का अगला संख्या के साथ हमको गुना करना है। तो 4 का स्क्वायर, 4 का अगला संख्या 5, तो 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, तो जिन सभी संख्याओं के लास्ट में 5 रहेगा, आपको वहां पर यही विधि को क्या करना है, अपनाना है, और वहां पर क्या कर सकते हैं, आप वर्ग को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए टाइप 3 भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ठीक इसी प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर जो है, जिन सभी संख्याओं के लास्ट में 5 है, उन सभी संख्याओं का जो है वर्ग आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम चलते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 हमारा क्या रहेगा, टाइप 4 है कि 100 के आसपास जितनी भी संख्या है, उन सभी संख्याओं का हम वर्ग ज्ञात करेंगे 100 के आसपास। जैसे अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए 98 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, बड़ा हार्ड है, 98 का स्क्वायर हर किसी को याद होता नहीं है। ठीक है ना, चलिए सेकेंड में आपसे पूछ दे कि 97 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, आपसे अगर पूछ दे कि बताइए 94 का स्क्वायर कितना होगा, बस 3 4 को एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछ दे कि बताइए 92 का स्क्वायर कितना होगा, बस आप इतने से ही आप समझ जाइएगा। ठीक है ना, मतलब कि 100 के आसपास। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे बताइए 88 का स्क्वायर कितना है, ठीक है ना, 87 का स्क्वायर कितना है, तो 100 का आसपास वाला को, ठीक है ना, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बतलाना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है हम 98 को निकालते हैं, मतलब कि 98 का स्क्वायर। तो आप बताइए कि 98 जो है 100 से कितना कम है, तो आप कहिएगा कि 98 जो है 100 से 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। हम कहेंगे कि 100 से जितना कम है एक बार और उसको कम कर लीजिए, तो 100 जो है 98 जो है 100 से कितना कम है, देखिए 98 जो है 100 से 2 कम है, तो 2 एक बार और कम कीजिए। ठीक है, तो 98 में से 2 गया कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 9 तो सॉरी 8 में से 2 गया 6 बचेगा, और यहाँ पर क्या 9 तो 9 बचेगा। मतलब 98 में से 2 घटावेंगे तो कितना बचेगा, 96 बचेगा। ये वाला देखिए, तो 96 को हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, 96 लिख लीजिए। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद दूसरा क्या करना है, अब बताइए 96 जो है 98 जो है 100 से कितना कम था, 2 कम था। अब 100 से जितना कम था 98, उस 2 कम था, अब उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 98 जो है 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा। 2 का स्क्वायर अगर आप कीजिएगा, ठीक है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहिएगा कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन हमको इसको 2 अंकों में लिखना है। ठीक है ना, तो इसका आप आगे 0 लगा सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर 0 और 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो 98 का स्क्वायर कितना होगा, 9604 हो जाएगा, 9604 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप 97 का स्क्वायर निकालिए। अब बताइए कि 97 जो है 100 से कितना कम है, तो हम कहेंगे कि 97 जो है 100 से 3 कम है। ठीक है ना, तो 3 एक बार और कम कीजिए, तो 97 में से अगर 3 को कम कीजिएगा, 97 में से 3 कम करेंगे तो हम कहेंगे कि 94 होगा। कितना होगा, 94 होगा। एक दूसरा नियम क्या करना है, सबसे पहले हम कर लिए कि 97 कितना कम था 100 से, तो 3 कम था, तो 3 एक और कम कर लीजिए इसमें से, तो बचा कितना, 94। अब कितना कम था, 3 कम था, 3 का हम करेंगे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन हमको 2 अंकों में लिखना है, तो 9 के आगे जो है ना आप 0 लगा सकते हैं, तो 0 और
9 हो जाएगा। देख सकते हैं 97 का स्क्वायर 9409 होता है। दूसरा, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए तीसरा में क्या चीज़ है, 94 का स्क्वायर पूछा है, ठीक है ना, 97 का स्क्वायर 9409 हो गया। अब 94 का स्क्वायर पूछा है तो 100 से कितना कम है, तो हम कहेंगे कि 94 जो है 100 से 6 कम है, तो 6 इसमें से और एक और कम कर लीजिए तो कितना बचेगा, तो आप कहिएगा 92 14 में 6 का कितना हो जाएगा 8, मतलब कि 88 बचेगा। सॉरी, 94 में से 6 गया 88 बचेगा, तो आप यहाँ पर 88 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद कितना कम था, तो हम कहेंगे 94 जो है 100 से 6 कम है, तो 6 के करेंगे स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 देखिए 2 अंक में है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम 36 को 36 लिख देंगे। मतलब कि 94 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम कहेंगे कि 94 का स्क्वायर जो है 8836 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर आपसे पूछे कि 92 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है ना, तो 92 100 से कितना कम है, तो हम कहेंगे, ठीक है ना, कि 92 जो है 100 से 8 कम है, तो एक बार और 8 कम कर लीजिए, तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पर 8 84, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 84, सही है ना, 12 में से 8 गया 4, 8 तो 8, ठीक है। अच्छा कितना कम था 100 से 92, 8 कम था। अब 8 का स्क्वायर कीजिएगा, 8 का स्क्वायर होता है कितना, 8 8 64, 8 मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। आप कह सकते हैं कि 92 का स्क्वायर कितना होगा 8464 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसी विधि के द्वारा जो है ना 100 के आसपास वाले संख्याओं को जो है ना क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 100 के जितना भी नज़दीकी सभी संख्या था उन सभी संख्याओं को हम कैसे वर्ग निकालना आपको सिखाया, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि यह मददगार होने वाला है, ठीक है ना। यह विधि आप लगाइएगा तो हमेशा आपको यही आंसर देखने के लिए मिलेगा संख्याओं का, ठीक है। चलिए टाइप 4 हो गया, अब हम एक और चलते हैं टाइप 5, ठीक है ना, आज का लास्ट टाइप है, ठीक है। टाइप 5 में क्या देखने को मिलेगा दोस्त, उसको हम थोड़ा सा मतलब कि चर्चा कर लेते हैं। चलिए टाइप 5 में क्या रहेगा, ठीक है ना, कि अगर खाली एक 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 रहे और उन सभी संख्याओं का वर्ग पूछे, जैसे टाइप 5 में क्या है, अगर आपसे पूछ दे 11 का स्क्वायर, पता होगा कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद अगर पूछ दे आपको एक 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 111 का स्क्वायर पूछ दे, या आपसे पूछ दे बताइए, यहाँ पर 2 कर देते हैं 3 कर देते हैं, एक 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 एक, ठीक है ना, 4 बार है, फिर उसके बाद एक एक रहेगा, फिर एक 5 बार रहेगा, इसका पूछे। अगर 5 में एक की संख्या 1 2 3 4 5 6 ले लें, इसका पूछे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे 1 2 3 4 5 6 7, इसका अगर स्क्वायर पूछे, ठीक है, तो इन सभी संख्याओं का हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। इन सभी संख्या बड़ा बड़ा है, ये 11 का स्क्वायर आप याद रख सकते हैं कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर ये आपसे पूछे 111 का 11,11 का, ठीक है, 11,111 का, ठीक है ना, इन से अगर संख्याओं का अगर वर्ग पूछेगा तो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या हो जाता है, मतलब कि यह प्रश्न भारी बन जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एक यहाँ पर क्या बार है गिनिए, एक दो, 2 बार है ना, तो गिनती की संख्या में 2 तक चलिए, 1 2 तक, ठीक है। अब आप यहाँ जो देख रहे हैं 2, ठीक है, 2 जो देख रहे हैं इसके पीछे चलिए, तो 2 के अगर यहाँ से नहीं समझ में आता तो इधर चलिए आप, तो 2 के ई साइड में कौन है, 2 के ई साइड में 1 है, इस साइड में 1 है, तो आप यहाँ पर 1 लगा दीजिए, ठीक है। मतलब कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक कैगो है 1 2 3, तो 3 तक लिखिए, 1 2 3 तक हम लिख लिए गिनती की संख्या। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पीछे लौटेंगे इससे, तो इसके पीछे में 2 है 1 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, मतलब कि 12 3 21, ये हमारा 111 का हो गया, ठीक है ना। उसके बाद इसका पूछेगा तो कौन कीजिए, 1 2 3 4, एक की संख्या कैगो है 4 गो है, आप 4 तक लिखिए गिनती, ठीक है, 1 2 3 4। आप इसके फिर पीछे चलिए, ठीक है ना, तो 4 के पीछे कौन आता है 3 2 1, तो 3 2 1, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 2 1, ये हमारा हो गया किसका, तो 11 का स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा इसका, तो 1 2 3 4 5 को है, तो आप 5 तक लिखिए, 1 2 3 4 5 तक लिखे। फिर पीछे चलिए तो 4 3 2 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 3 2 1, ये हमारा हो गया। इसका पूछे 1 2 3 4 5 6, लिखिए 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 6 से पीछे, तो 6 से पीछे 5 4 3 2 1 है, तो 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा। इसका पूछे 1 2 3 4 5 6 7, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के पीछे जितना भी 7 के पीछे सब लिख लीजिए, तो 6 5 4 3 2 1,
ये क्या है, वर्ग है, ठीक है ना। मतलब कि इतना का वर्ग था। हमने आपको आज 5 प्रकार का टाइप सिखाया और वो भी जो है सभी का वर्ग निकालने के लिए, ठीक है ना। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है इन सभी संख्याओं को वर्ग निकालने के लिए आपको आसानी से आया होगा और आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है ना उसको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप जो है ना एक बार कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, आप उसको अपने से जो है ना उसको क्या कीजिएगा, ठीक है ना, रिवीजन कीजिएगा, ठीक है ना। और कोई संख्या को लेकर के जो है ना आप क्या कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को वर्ग निकाल करके जो है आप एक बार फिर चेक भी कर सकते हैं कि क्या आवाज़ सही है या फिर गलत है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक, ठीक है ना। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, ठीक है ना। आपके अगले वीडियो में कुछ अलग ही टॉपिक लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। और आपके अगले वीडियो में कुछ यूनिक यूनिक बातें रहेगी, ठीक है ना, सीखने के लिए, ठीक है ना। तो आपको आज हमने 5 प्रकार का जो है ना वर्ग निकालने का नियम बतलाया, ठीक है। आप उसको क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, रिवीजन कर सकते हैं और आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। और कल हमारा रहेगा वीडियो, सेकेंड वीडियो रहेगा। यह हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला पहला वीडियो है यूट्यूब का, ठीक है ना। आप इसको, ठीक है ना, ढेर सारा दुलार प्यार दीजिएगा, ठीक है ना। और आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। आज इतना ही, उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक्स।